नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर हमेशा से एक्साइटमेंट रहती है और खासकर तब जो इंडिया जीत जाए तो ट्विटर पर, एक्स अगर आप कहेंगे, फेसबुक पर मीम्स की बौछार भी देखने के लिए मिलती है। इसी बीच अब टीम इंडिया की इस जीत को लेकर इजराइल के राजदूत ने पाकिस्तान पर तंज कसा है और उन्होंने ये कहा है कि हमास को समर्पित नहीं कर पाएंगे जीत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और क्या कुछ कहना है इजराइल के राजदूत नाओर गिलॉन का, विस्तार में जानते हैं और क्यों पाकिस्तान को लेकर उनके द्वारा ये तंज या टिप्पणी जो है की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है लगातार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस जंग की शुरुआत हमास के द्वारा की गई थी। इस जंग की शुरुआत होने के बाद से लगातार पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ ऐसे देश हैं जो कि इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, जिसमें भारत भी है, और कुछ ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान जैसे। अब ऐसे में भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलॉन ने 14 अक्टूबर की रात पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को मिली जीत पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी टीम पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हार के बाद पाकिस्तान अपनी जीत हमास को समर्पित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि क्रिकेट विश्व कप 23 में खेले गए भारत पाक मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। मैच के दौरान हमारे भारतीय मित्रों ने पोस्टर दिखाकर इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। इससे हम बेहद भाव विभोर हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें एक शख्स पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर वाला पोस्टर लिए देखा जा सकता है। पोस्टर पर लिखा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए विश्व कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया। भारत ने उसे एक तरफा मैच में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को विश्व कप में 8वीं बार मात दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विश्व कप में टीम इंडिया ने भारत को, आप कहिए कि टीम जो है इंडिया ने पाकिस्तान को विश्व कप में 8वीं बार मात दी है। बता दें आपको, मोहम्मद रिजवान ने जब पहली जीत उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी में हासिल की थी, तो उसको जो उनकी जीत है, उस जीत को उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन जैसे किया था। इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को मिली जीत को फिलिस्तीनी नागरिकों को समर्पित किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और विशेष रूप से अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को श्रेय जाता है। शानदार मेहमान नवाजी और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बहुत आभारी हूं, ऐसा उन्होंने कहा था, क्योंकि हैदराबाद के स्टेडियम का हाल कुछ अलग देखने के लिए मिला था। वहां पर आपको बता दें कि हैदराबाद के स्टेडियम में पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा था, पाकिस्तान के नारे लगा भी जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने हैदराबाद के लोगों को बहुत, आप कहिए कि एक तरह से आभार व्यक्त किया। लेकिन यही हाल जो अगर आप कहेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिल्कुल डिफरेंट था। जय श्री राम के नारे लगाए गए, काफ़ी अगर आप कहेंगे वंदे मातरम के गाने भी गाए गए। जब 49 रन पर पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हुआ तो पूरा स्टेडियम एक साथ झूम उठा, एकता दिखी। और कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर इजराइल के लिए भी कुछ लोग पोस्टर लिए खड़े थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच लगातार भारत जो है वो समर्थन कर रहा है इजराइल का। प्रधानमंत्री ने कई सारे पोस्ट भी किए हैं। आखिरी पोस्ट जब उन्होंने किया था तो उन्होंने यही लिखा था कि मुश्किल वक्त में हम इजराइल के साथ मजबूती के साथ जो है खड़े हैं। और ये बात जो है उस वक्त उन्होंने कही थी, उस वक्त जो है चीज़ें उन्होंने की थी। और अगर आप देखेंगे
तो ये अपने आप में बहुत आप कहिए कि एक बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा चीज़ें की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से जो है लगातार इजराइल के समर्थन में कर रही है, और अब जिस तरीके से ये जीत हासिल की है, जीत जो आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट मैच में भारत को मिली है, इसे लेकर अब इजराइल के राजदूत में भी खुशी की लहर है। कारण यही है कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान नहीं जीता, क्योंकि इससे वह हमास को अपनी जीत को समर्पित नहीं कर पाया। तो आप देखिए किस तरीके से उनकी खुशी उन्होंने जाहिर की है। भारत में इजराइल के राजदूत है नाओर गिलोन, जो लगातार इसे लेकर अपडेट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में जिस तरीके से भारत ने हमें समर्थन दिया है, उसे हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, उनके बहुत आभारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल पे अटैक किया, तो इस चीज़ के लिए इजराइल का समर्थन करने वाले और हमास के खिलाफ बोलने वाले पहले आप कहिए कि बड़े नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। विश्व नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध जो है किया था, इसके खिलाफ उन्होंने कहा था। अब ऐसे में इस जीत के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को हराकर भारत जीता है, इसे लेकर भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हार के बाद पाकिस्तान अपनी जीत हमास को समर्पित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि क्रिकेट विश्व कप 23 में यानी 2023 में खेले गए भारत पाक मैच में भारत विजयी हुआ। पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकियों को समर्पित नहीं कर पाया। मैच के दौरान हमारे भारतीय मित्रों ने पोस्टर दिखाकर इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। हमसे जो इससे हम बेहद भाव विभोर है। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की, जिससे एक शख्स पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर वाला पोस्टर लिए देखा जा सकता है। पोस्टर पर लिखा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए विश्व कप में मैच में भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया। भारत ने उसे एक तरफा मैच में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है, और इसके साथ ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को विश्व कप में 8वीं बार मात दे दी है। मोहम्मद रिजवान ने जो है फिलिस्तीन का समर्थन किया था, बकायदा इसे लेकर पोस्ट डाला था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी बैकलैश भी देखने के लिए मिला। लोगों ने मोहम्मद रिजवान के लिए काफ़ी कुछ कहा, यहाँ तक कि उन्होंने जो है इस पूरे मैच को लेकर बीसीसीआई को भी उन्होंने टैग किया, कहा कि पाकिस्तान को बुलाना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए, उन्हें एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। भारत की धरती पर आकर भारत के खिलाफ जो है चीज़ें बोल रहे हैं, भारत जिस चीज़ का समर्थन कर रही है उसके अगेंस्ट चीज़ें बोल रहे हैं। भारत की धरती से ही हमास और गाजा के लिए जो है आप कहीं फिलिस्तीन के लिए समर्थन वाले पोस्ट डाल रही हैं, उन्हें बैन कर देना चाहिए, उन्हें क्रिकेट भारत में खेलने का मौका नहीं देना चाहिए। तो काफ़ी कुछ जो है बातें कही गई थी, और ऐसे में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद भी लगातार जो है मीम्स की बौछार है, लगातार उसके छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियो जो लोग शेयर कर रहे हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रिएक्शंस भी लगातार इस पर आ रहे हैं, क्योंकि इन बात पसंद ही नहीं आई। भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया, और अभी जुबानी जंग कुछ दिन तक अभी चालू ही रहने वाली है। मीम्स तो आप देख ही रहे होंगे, और ट्वीट्स की बौछार भी देखने के लिए इस मामले में मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन द्वारा पाकिस्तान की हार और भारत की जीत पर पोस्ट डालकर भारत के समर्थन में पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा गया है कि अच्छा हुआ पाकिस्तान नहीं जीता, क्या कि वो अपनी जीत को फिलिस्तीन को समर्थन भी नहीं कर पाया। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।